हेलो, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। तो आज हम आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और आप मेरे पीछे ये जो आइकॉनिक आज हम आए हैं मुंबई के एक वन ऑफ द स्पेशल म्यूज़ियम में, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। और इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कोहिनूर हीरे का रेप्लिका, और यहाँ पे मम्मी देखने मिलेगा जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं, सिर्फ यही म्यूज़ियम में देखने मिलेगा। और यहाँ पे केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों का भी आर्ट वर्क आपको देखने मिल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं इस म्यूज़ियम के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये म्यूज़ियम पहुँचने के लिए मैंने चर्च गेट स्टेशन के बाहर से ही 112 नंबर की बस पकड़ी थी, जो केवल 6 रुपये में आपको CSMT म्यूज़ियम के पास पहुँचाती है। और इस म्यूज़ियम के टिकट की रेट है 150 रुपीज़, और आप उसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, या तो आपको गेट के पास से ही इसकी टिकट भी मिल जाएगी। म्यूज़ियम के गेट के पास ही बुद्धा का ये बड़ा सा स्टैचू है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने है, वो गेट है, तो वहाँ से अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही यही म्यूज़ियम बनाया हुआ है, इसका रेप्लिका बनाया हुआ है छोटा सा। ये म्यूज़ियम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, आर्ट, आर्कियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो आर्ट को डेडिकेटेड है, तो हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। आर्ट लवर्स के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। ये म्यूज़ियम का टाइम है सुबह 10:15 से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो आप चाहे उतना टाइम यहाँ पे बिता सकते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, कम से कम 3 घंटा तो यहाँ पे आपको बिताना ही चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित भी हैं, लेकिन आज भी वो उतनी ही खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, और कैसे इस धर्म की शुरुआत हुई, कैसे प्रचार हुआ, और हर एक के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा है। पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ जैन टेम्पल्स है वो भी आपको इसी से यहाँ से पता चल जाएगा। यह म्यूज़ियम पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता था, और अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसको 1922 में जनता के लिए खोला गया था, और इस इमारत की डिज़ाइन इंडो सार्सेनिक स्टाइल में किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। इस म्यूज़ियम की छत पर नीले रंग के टाइल्स है जो खास इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। अभी मैं सेकेंड फ्लोर पे जा रही हूँ। एंट्री करते ही यहाँ पे एक हिमालयन आर्ट वर्क देखने मिलेगा, और हर आर्ट वर्क के नीचे आपको उसके बारे में जानकारी लिखी हुई मिलेगी। तो इस फ्लोर पे आपको इंडिया ही नहीं, जापान, चाइना और दूसरी कंट्री के आर्ट वर्क्स भी देखने मिल जाएंगे। इसी गैलरी के बाजू में एक पेंटिंग्स की गैलरी भी है, जहाँ पे बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स देखने मिल जाएंगे। ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई से जुड़ी हर चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। जैसे मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई की पाव भाजी, या मुंबई से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। और इस गैलरी में भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क्स देखने मिल जाएंगे। और ये है इस म्यूज़ियम की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो है 2000 साल पुरानी असली इजिप्शियन मम्मी, जो पूरे इंडिया में केवल इसी म्यूज़ियम में है। और अब मैं आपको टाइम ट्रैवल करके हड़प्पा संस्कृति को दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस ज़माने में यूज़ किए जा रहे औजार या बर्तन, सब कुछ यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोहिनूर और वैसे ही कीमती हीरो की रेप्लिका देखने मिल जाएगी।
हीरे देख लिए तो अब जवाहरात भी देख लेते हैं। तो तब के ज़माने में जो ज्वेलरी पहनते थे पहले के राजा रानी, या उसके पहले के ज़माने में भी जो ज्वेलरी पहनी जाती थी, वो सारी ही यहाँ पे बताई गई है। अभी मैं 3rd फ्लोर पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा सेक्शन या पूरा गैलरी है जो कपड़ों के बारे में है। तो इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ के कौन कौन से कपड़ों की डिज़ाइन या कपड़े जो फेमस है उसके बारे में डिटेल में जानकारी है। कपड़ा बना कैसे, इंडिया में आया कैसे, सब कुछ ही यहाँ पे आपको जानने मिल जाएगा। ये है श्री रतन टाटा गैलरी। तो यहाँ पे आपको बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स देखने मिल जाएंगे। और ये गैलरी है जहाँ पे आपको सारे हथियार देखने मिल जाएंगे, जो पुराने ज़माने में जो शिकार के लिए हथियार यूज़ किया करते थे, फिर लड़ाई के लिए, फिर राजा लोगों के जो हथियार हुआ करते थे, या आधुनिक ज़माने की जो गन है, सब कुछ ही यहाँ पे देखने मिलेगा। बहुत ही बड़ा कलेक्शन है और ये केवल मैंने मूवीज़ में ही देखा था, तो इसको देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये है जापान आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे जापान में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी ही यहाँ पे रखी गई है। बहुत ही खूबसूरत है ये भी। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इस म्यूज़ियम में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त काल की मूर्तियाँ देखने मिली। यहाँ पे 2000 साल पुरानी इजिप्शियन मम्मी देखने मिली और बहुत ही कुछ देखने मिला। प्लस यहाँ पे आके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आई सजेस्ट कि इस म्यूज़ियम की एक बार मुलाकात ज़रूर से करना। अब हम इस म्यूज़ियम के बाहर जाते हैं। ये म्यूज़ियम के बाहर निकलते ही बाजू में है चिल्ड्रंस म्यूज़ियम। तो अगर आप चाहो तो वहाँ की भी मुलाकात कर सकते हो। और उसी के बाजू में एक छोटा सा कैफ़े भी है। ये म्यूज़ियम डेफिनेटली आना चाहिए। सबसे पुराना म्यूज़ियम है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप ज़रूर से आइए। और इसी के साथ हमारा आज का ये सुहाना सा सफ़र ख़त्म हो रहा है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।